आयुर्वेद के ज्ञान को जानने के इच्छुक आप सभी महानुभावों का चरक संहिता की कक्षा में स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय को जानने के लिए चरक संहिता के सूत्र स्थान के 21वें अध्याय, जिसका नाम है अष्टौ निंदितीय अध्याय, का अध्ययन करेंगे। इसी अध्याय के साथ ही सूत्र स्थान का छठा चतुष्क, जिसका नाम है योजना चतुष्क, आरंभ करेंगे। और अब से पूर्व हमने भैषज चतुष्क, स्वास्थ्य चतुष्क, निर्देश चतुष्क, कल्पना चतुष्क और रोग चतुष्क का अध्ययन कर लिया है। इस पूर्व किए गए अध्ययन की रिकॉर्डेड वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उनका अवलोकन कर सकते हैं। अब हम अध्याय 21 अष्टौ निंदितीय अध्याय का आरंभ करते हैं। यहाँ 8 प्रकार के निंदित पुरुष बताए गए हैं। आयुर्वेद में पुरुष शब्द केवल पुल्लिंग के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि यह मानव जाति के लिए यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। और यहाँ रोग 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। लेकिन यहाँ पर जो 8 प्रकार के निंदित पुरुष बताए गए वह शरीर की आकृति की विकृति के अनुसार है। और ये 8 प्रकार के हैं। अधिक दीर्घ होना मतलब अति दीर्घ और अति ह्रस्व, बहुत बड़े होना और बहुत छोटे होना, या फिर अतिलोम और अलोम। अतिलोम का मतलब जहाँ पर बालों की संख्या अधिक है, और अलोमा का मतलब जब शरीर पर लोम या बाल बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा अति कृष्ण या अति गौर वर्ण, मतलब रंग का ज़्यादा काला होना और वर्ण का अधिक गोरापन, ये भी निंदनीय कहे गए हैं। और इसके अलावा 2 और, वो हैं अति स्थूल यानी बहुत मोटा होना, और अति कृश यानी बहुत पतलापन, ये भी निंदनीय कहे गए। अब यहाँ पर इन 8 को निंदनीय क्यों कहा गया, उस विषय में बताएंगे। सबसे पहले अति दीर्घ। अति दीर्घ का मतलब है कि यहाँ शरीर का विकास अधिक हो गया है, और शरीर की वृद्धि या विकास वायु के कारण है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर शरीर में वायु वृद्धि है तो उससे शरीर का विकास अधिक हुआ। ऐसे व्यक्ति वातल प्रकृति के होते हैं। और आयुर्वेद में वातल प्रकृति को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि वातल प्रकृति में रोगों की संख्या अधिक होती है। ये हम पूर्व अध्याय में भी जान चुके हैं कि वात से होने वाले रोग 80, और फिर पित्त से होने वाले रोग 40 और कफ से होने वाले रोग 20 बताए गए हैं। यानी पित्त और कफ के तुलना में वातज रोग अधिक होते हैं। तो इसलिए यह दीर्घ शरीर वाले व्यक्ति निंदनीय कहे गए। और इसके विपरीत छोटे कद वाले, यानी जिसमें शरीर का विकास बहुत कम हुआ है, ऐसे व्यक्ति का उल्लेख किया गया। अब इनको भी निंदनीय कहा गया, क्योंकि ये व्यक्ति जिनका शरीर और मन पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, तो वह भी अपनी दिनचर्या करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं होते हैं। औषधि अगर ग्रहण करनी पड़ जाए तो उसमें भी वह बहुत कम मात्रा को सह पाते हैं, और फिर अन्य जीवन के जो कार्य हैं उनको भी करने में ये असमर्थ होते हैं। शारीरिक और मानसिक विकास भी कम होता है। तो इस तरह की स्थिति होने के कारण ही इनको निंदनीय कहा गया है। और इसके अलावा यहाँ अतिलोमा मतलब जहाँ पर शरीर पर बाल अधिक होते हैं, ऐसी स्थिति मतलब जहाँ पर बाल अधिक होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब शरीर के जो रोमकूप है यानी स्वेट ग्लैंड्स है, उसमें एक बाल होने की बजाय वहाँ पर बालों की संख्या अधिक होगी। तो अधिक बालों की संख्या होने के कारण स्वेट ग्लैंड या जो रोमकूप है जिनसे पसीना बाहर आना है, तो पसीने बाहर आने से जब मल का निष्कासन होता है,
अधिक लोम होने के कारण ये मल का निष्कासन पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, तो इससे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसलिए भी यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। और इसका एक और कारण है कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए मालिश या अभ्यंग आदि कहा गया है, लेकिन अगर शरीर पर बाल अधिक होंगे तो उसमें ये अभ्यंग आदि कर्म बहुत मुश्किल से करवा पाएंगे। इससे बाल के टूटने का डर रहता है, फिर उसमें व्रण होने का, और फिर उसके बाद अगर उसमें कुछ इन्फेक्शन हो जाए तो और भी दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं। और इसके अलावा अगर वहाँ पर औषधि का लेप जैसे प्रलेप वगैरह भी अगर लगाना है तो उसमें अगर बालों की संख्या अधिक होगी तो वह औषधि भी बहुत अच्छा कार्य नहीं कर पाएगी। इसलिए इस स्थिति को ऐसा कहा गया है। और इसके विपरीत वो स्थिति जहाँ पर बाल नहीं है, मतलब कि रोम बिल्कुल भी ना हो, तो भी वह स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि अगर रोम नहीं है तो रोम कूप भी नहीं होंगे, यानी स्वेट ग्लैंड्स नहीं होंगे, और अगर स्वेट ग्लैंड्स नहीं है तो पसीना नहीं आ पाएगा, और पसीना नहीं आएगा तो उससे मल का निष्कासन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर मल का निष्कासन नहीं होगा तो फिर वहाँ पर भी रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसलिए यह स्थिति भी जहाँ बिल्कुल भी लोम ना हो वो भी अच्छी नहीं मानी जाती है। अब इसके पश्चात अति कृष्ण वर्ण, मतलब जब रंग बहुत काला रंग है, मतलब वर्ण जो है वो काला है, तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें मेलानिन नाम का जो पिगमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, और उससे भी ये चिकित्सा की दृष्टि से भी बहुत ये अच्छा नहीं माना गया। और इसके अलावा गौरवर्ण में भी अधिक गोरापन होना, मतलब कि जो सामान्य व्यक्तियों का गौरवर्ण है उससे भी अधिक गोरापन, बिल्कुल सफ़ेदी लिए हुए जो गोरापन रहता है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। कारण उसमें पित्त प्रकोपित होता है, और फिर पित्त प्रकोपित होने के कारण पित्तज रोग उत्पन्न होते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति जिनमें अति गौरवर्ण है तो उसमें वह धूप को नहीं सहन कर पाता, इसी तरह से वह त्वचा के अन्य रोगों से भी ग्रस्त हो सकता है। तो ये स्थिति भी बहुत प्रशंसनीय नहीं है, इसीलिए इसको निंदनीय कहा गया। यहाँ ये 6 स्थितियाँ चिकित्सा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, यानी यहाँ पर चिकित्सा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये केवल आकृति की विकृति है। लेकिन इसके बाद 2 स्थितियाँ, यानी अति स्थूल शरीर का मोटा हो जाना या फिर अति कृष्ण शरीर का बहुत पतला हो जाना, ये दोनों स्थितियाँ निंदनीय कही गई हैं। और ये दोनों स्थितियाँ आकृति के अनुसार भी और चिकित्सा की दृष्टि से भी दोनों ही निंदनीय हैं। अब अति स्थूल या अति कृष्ण व्यक्ति के निंदित होने में विशेष कारण बताए गए, मतलब कि इन्हें निंदित क्यों कहा गया, उसके अन्य कुछ और कारण हैं। उनके विषय में बता रहे हैं कि अति स्थूल पुरुष की आयु का अक्षय शीघ्र होता है, मतलब मोटे व्यक्ति की आयु हमेशा कम होती है और जो पतला व्यक्ति है वो अधिक जीता है। तो आयु कम होने के कारण भी इसे निंदनीय कहा गया है। और उनके शरीर में किसी भी कार्य के करने का विशेष उत्साह नहीं होता, क्योंकि शरीर स्थूल है, उसको हिलने डुलने में दिक्कत होती है, इसलिए कोई भी कार्य करने के लिए उसमें कोई भी उत्साह नहीं होता है, इसलिए भी यहाँ इसलिए कहा गया है। और मैथुन कार्य में कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि शरीर स्थूल है। और इसके अलावा स्थूल व्यक्ति दुर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, दिखने में तो मोटे होते हैं लेकिन वैसे वो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं। और फिर शरीर में दुर्गंधि का होना, व्यक्ति के शरीर से दुर्गंध निकलती है। और पसीने से अधिक कष्ट होना, स्थूल व्यक्ति को पसीना अधिक आएगा इसलिए उसे कष्ट अधिक होगा। और अधिक मात्रा में भूख का लगना, स्थूल व्यक्ति को भूख भी अधिक लगती है
बार बार खाने की इच्छा होती है, यह भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अब अधिक प्यास लगना, जिस तरह से भूख अधिक लगती है उसी तरह शरीर की ज़रूरत के हिसाब से उसे प्यास भी अधिक लगती है। तो यह 8 प्रकार के दोष हुए। यहाँ इस अध्याय की यह खूबसूरती भी है कि यहाँ पर अष्टौ निंदितीय अध्याय कहा गया और फिर अति स्थूल और अति कृश व्यक्ति के कारणों में भी 8 प्रकार के विशेष कारण बताए गए और फिर इसी प्रकार 8 प्रकार के विशेष दोष और फिर 8 परिणाम भी बताए गए हैं। तो अभी हमने यहाँ 8 प्रकार के विशेष कारणों को जाना है, क्यों ऐसा कहा गया है। अब इसके पश्चात शरीर के अधिक मोटे होने के 8 कारण बताए जा रहे हैं। उसमें है पहला कि अधिक मात्रा में भोजन करना। व्यक्ति बार बार और अधिक मात्रा में भोजन करता है, इसी से उसको स्थूलता उत्पन्न होती है। और गुरु मधुर शीत स्निग्ध आहार द्रव्यों का सेवन करना, यह दूसरा कारण हुआ। और तीसरा है व्यायाम ना करना, मतलब ऐसे व्यक्ति शारीरिक श्रम नहीं करते हैं तो इसीलिए वे स्थूल होते हैं। मैथुन ना करना। दिव्याशयन मतलब दिन में सोने से कफ प्रकोपित होता है, तो यह भी स्थूलता का एक कारण है। सर्वदा प्रसन्नचित रहना, स्थूल व्यक्ति प्रसन्नचित रहते हैं। हालांकि प्रसन्नचित रहना सभी के लिए अच्छा है, लेकिन लापरवाह रहना, मस्त रहना और किसी भी कार्य के बारे में विशेष सोचना नहीं, ऐसे से स्थूलता उत्पन्न होती है। और फिर कभी भी चिंता, शोक आदि मानसिक विषयों से ग्रस्त ना होना, मतलब वही कि किसी भी कार्य के लिए विशेष रूप से चिंतन नहीं करना, उससे स्थूलता उत्पन्न होगी। और माता पिता के बीज के अनुसार स्वभाव से ही स्थूलता उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर इसे हेरिडिटी फैक्टर भी कहा जा सकता है। अब अति स्थूल के 8 परिणाम बताए जा रहे हैं। कहते हैं कि स्थूल होने पर सबसे अधिक शरीर में मेदा धातु की वृद्धि होती है और तब मनुष्य मोटा होता है। यानी जब मेद धातु बढ़ जाएगी तभी शरीर मोटा होगा। और जिसके शरीर में मेद अधिक रूप से बढ़ गया हो तो पुनः उसके शरीर में अधिक मात्रा में मेदा धातु की वृद्धि होती है। कहने का भाव यह है कि जब किसी कारण से मेद धातु बढ़ गई तो फिर आगे शरीर का चयापचय इस तरह से होगा कि मेद धातु से आगे मेद धातु की वृद्धि होगी और फिर मेद धातु से आगे बढ़ने वाली धातुओं का पोषण नहीं होता। यहाँ ऐसा कहा कि अब दूसरे धातु तथापि कुछ मात्रा में बढ़ते हैं पर उतनी मात्रा में नहीं बढ़ते हैं। मतलब अगर मेद धातु बढ़ा है तो मेद ही बढ़ेगा, अन्य धातुओं का पोषण नहीं होगा, अन्य धातुएं उतनी नहीं बढ़ेंगी जितनी मेद धातु बढ़ रही है। और फिर जब रस आदि धातुओं का उचित रूप में निर्माण नहीं होगा तो फिर आयु का क्षय होना स्वाभाविक हो जाता है। तो जब धातु नहीं बढ़ेंगे तो शरीर का क्षय होगा, यानी आयु अधिक लंबी नहीं होगी। और इसके पश्चात अब दूसरा परिणाम कहा जा रहा है कि जब शरीर अधिक मोटा होता है तो शरीर में स्थिरता या सुकुमारता आ जाती है, क्योंकि मेद स्वभाव से ही गुरु होता है। इसलिए अधिक मोटे मनुष्यों में कार्य करने का उत्साह नहीं रहता है, क्योंकि मेद की वृद्धि हुई, शरीर स्थूल हो गया तो उससे उत्साह नहीं होगा और उत्साह ना होने के कारण वह व्यक्ति अधिक कार्य नहीं कर पाएगा। अब तीसरे नंबर पे कह रहे हैं कि मेद के अधिक बढ़ जाने से अन्य धातुओं के स्रोत बंद हो जाते हैं, क्योंकि अधिक मात्रा में मेद धातु ही वृद्ध होती है। तो यहाँ पर जो धातुओं के पोषण के विषय में कहा जा रहा था उसमें ऐसा कहा गया कि वो क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर बाकी धातुओं के स्रोत मेद धातु से बंद हो जाते हैं। तो ऐसा यहाँ कहा गया। और इसके पश्चात कह रहे हैं कि रस आदि धातुएं अल्प मात्रा में बनती हैं और फलस्वरूप शुक्र बहुत ही कम मात्रा में बनता है और शुक्र के कम होने से मैथुन करने में कठिनाई होती है। यहाँ पर
एक धातु से दूसरी धातु का निर्माण होता है। और यहाँ जो 7 धातुएं बताई गई उसमें अंतिम धातु मतलब 7वीं धातु शुक्र धातु है। तो यहाँ ऐसा कहा कि जब धातुओं का पोषण नहीं हो रहा है तो रस, रक्त, मांस, मेद आदि का जो निर्माण हो रहा है उसमें आगे बनने वाली धातुएं, अब यहाँ शुक्र धातु 7वीं धातु है तो वहाँ उसका पूरी तरह से निर्माण नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। और चौथे नंबर पे कहा गया कि धातुओं के समान रूप से न बनने के कारण दुर्बलता अधिक होती है। अब जब धातु निर्माण नहीं होगा तो शरीर दुर्बल होगा। और फिर 5वां कहा कि मेद धातु के विकृत होने से तथा मेद के स्वेद उत्पादन स्वभाव के कारण शरीर में दुर्गंधी होती है। क्योंकि यहाँ पर मेद धातु अधिक हो रही है तो मेद का स्वभाव है कि उसमें एक दुर्गंध आती है। तो मेद की अगर मात्रा अधिक है तो उसमें व्यक्ति में एक दुर्गंध उत्पन्न होगी, तो वह भी उसका परिणाम है, मतलब ये स्थूलता होने के कारण ऐसा हो रहा है। और 6ठे नंबर पर मेद कफ का संबंधी होता है, अर्थात कफ और मेद समान धर्मी है और विसंधि है, मतलब कि पसीने को रोकने वाले हैं। तो इसलिए मेद शरीर में अधिक बढ़ जाता है तो उसके कारण अति स्थूल पुरुष परिश्रम करने से सर्वदा असमर्थ रहता है, क्योंकि उसे पसीना अधिक आता है तो इससे उसको कष्ट पहुंचता है। अब पसीना अधिक आ रहा है तो इस वजह से भी वह परिश्रम नहीं कर पाता है, तो यह अति स्थूलता होने के कारण ऐसा हुआ। यहाँ हम समझ पा रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें वाइस वर्सा है, मतलब कि अगर व्यक्ति परिश्रम नहीं करता है तो स्थूलता उत्पन्न होती है, और अगर व्यक्ति स्थूल हो गया है तो उससे परिश्रम होता भी नहीं है। तो ये स्थितियाँ यहाँ पर बताई गई हैं। और इसके आगे कहा कि अति स्थूल मनुष्य के कोष्ठ में वायु सदा अधिक रहती है, जिससे अग्नि का संदूषण बराबर होता रहता है। फलस्वरूप अग्नि अति तीव्र हो जाती है और इससे भूख की मात्रा सदा अधिक रहती है। इसमें ऐसा कहा कि जब व्यक्ति अति स्थूल है तो ऐसे मनुष्य के कोष्ठ में वायु अधिक मात्रा में मिलती है। अब वायु जब अधिक होती है तो वो अग्नि को बढ़ाती रहती है। अब जब अग्नि बढ़ेगी तो उस स्वरूप वहाँ पर अग्नि तीव्र होगी तो वो भूख की मात्रा भी बढ़ जाएगी, और अब भूख बढ़ेगी तो व्यक्ति खाएगा अधिक, और अगर वो व्यक्ति खाएगा अधिक तो उसमें स्थूलता और बढ़ जाएगी। तो इस तरह की यहाँ पर ये स्थिति बताई गई। और इसके बाद स्थूलता का 8वां परिणाम बताया गया है कि अग्नि की तीव्रता से ही प्यास भी अधिक लगती है। मतलब ये 8 प्रकार के स्थूलता में परिणाम भी बताए गए हैं। अब यहाँ पर जो स्थूलता के कारण बताए गए हैं उनके अलावा भी स्थूलता के और कारण भी हैं। अब इन कारणों को हम सहज और सहायक भी कह सकते हैं। सहज का मतलब है कि यह हेरिडिटी फैक्टर हुआ, मतलब इसके अलावा अब कुछ और कारण भी हैं जिनसे स्थूलता उत्पन्न होती है। इसमें सबसे पहला है कि पुरुषों के कंपैरेटिवली स्त्रियां अधिक स्थूल होती हैं, और इसके अलावा उम्र मतलब कि 40 से 65 साल के बीच में व्यक्ति अधिक स्थूल हो जाते हैं। और इसके अलावा एक और मुख्य कारण है कि यहाँ पर हमारे जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं उनके जो स्राव हैं अगर वो नियंत्रित नहीं होते हैं, मतलब वहाँ पर कोई विकृति उत्पन्न हो गई तो फिर उससे भी स्थूलता उत्पन्न होती है। और यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड के स्राव को हम जान सकते हैं। तो इस तरह का भी ये स्थूलता का कारण बताया गया है। अब इसके पश्चात अति स्थूल या मेदस्वी पुरुष के दोष, कारण और स्वरूप बताए जा रहे हैं। अब कहते हैं कि मेद धातु बढ़कर जब सारे स्रोतों के मार्गों को बंद कर देती है तब कोष्ठ में वायु विशेष रूप से बढ़कर गमन करती हुई अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त करती है और आहार का शोषण भी कर लेती है। इसीलिए आहार का पाचन शीघ्र ही कर देती है।
जिससे मनुष्य आहार को बार बार और अधिक मात्रा में चाहता है। यदि आहार काल का अतिक्रमण कर दिया जाए, मतलब उसे अधिक बार बार लिया जाए, तो ये वात पित्त जन्य भयंकर कई रोग उससे उत्पन्न हो जाते हैं। और ये अग्नि और वायु अब दोनों बढ़कर विशेष उपद्रव करने वाली होती हैं, और बढ़ी हुई ये दोनों स्थूल पुरुष को उसी प्रकार कष्ट देती हैं जिस प्रकार बढ़ी हुई दावाग्नि वन को जलाकर नष्ट कर देती है। मेद धातु के अधिक बढ़ जाने पर सहसा कुपित हुए वात पित्त कफ भयंकर भयंकर रोगों को उत्पन्न कर अति स्थूल पुरुष के जीवन को नष्ट कर देते हैं। और मेधा और मांस धातु के अधिक बढ़ जाने से नितंब उदर स्तन प्रदेश इतना मोटा हो जाता है और लटक जाता है कि चलते समय हिलते रहते हैं। अब यहाँ पर ऐसा कहा गया कि स्थूलता का मुख्य कारण क्या है, या हम ऐसे बोलें कि वो पैथोलॉजी के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जब मेद धातु बढ़ गई, अब मेद धातु बढ़ने से कोष्ठ में वायु विकृत हो रही है। अब वायु विकृत होने से क्या होगा कि वह अग्नि को बढ़ा देगा। अब तीक्ष्ण हुई अग्नि जो भोजन है उसको जल्दी पचा देगी। अब भोजन अधिक पच गया तो उस समय व्यक्ति को भूख लगेगी, और फिर भूख लगने से वह अधिक आहार का सेवन करेगा, और फिर इससे स्थूलता उत्पन्न होगी। और ऐसा कहा कि ये ऐसा व्यक्ति जहाँ पर ये स्थिति उत्पन्न हो गई है उस समय जो ये अग्नि भी बढ़ी हुई है और वायु भी बढ़ी हुई है, अब अग्नि और वायु दोनों बढ़ गए तो उन्होंने शरीर के बाकी धातुओं को भी खत्म करना है। अब उससे क्या होगा कि धातुओं में क्षय उत्पन्न हो जाएगा, और धातुओं के क्षय होने के कारण ही रोग उत्पन्न होंगे, और फिर व्यक्ति की आयु कम हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ रोग भी हम जान सकते हैं। अगर स्थूलता है, मेद धातु बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में प्रमेह या मधुमेह और फिर पीड़िकाएँ, ऐसे रोग अधिक उत्पन्न होंगे। और इसके अलावा भगंदर और विदर्दी, इस तरह के रोग उत्पन्न हो जाएंगे और फिर वह शरीर को नष्ट करेंगे। तो यह स्थिति ऐसी कही गई है। अब इसके पश्चात ऐसा कहा कि किस व्यक्ति को हम स्थूल कहेंगे, तो उसके विषय में ऐसा कहा कि जिस व्यक्ति के मेद बढ़ जाने से और मांस धातु के बढ़ जाने से नितंब, उदर और स्तन प्रदेश इतने मोटे हो जाते हैं कि जब व्यक्ति चलता है तो वो हिलते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अति स्थूल कहा जाएगा। यहाँ आयुर्वेद में भार के विषय में कुछ भी निश्चित नहीं कहा गया है। जैसा कि आज आधुनिक भाषा में ऐसा कहा जाता है कि BMI को देखकर हम व्यक्ति के स्थूल होने का पता लगाते हैं, लेकिन आयुर्वेद में कोई भी पैरामीटर ऐसा नहीं दिया गया। सिर्फ इतना कहा कि नितंब, उदर और स्तन चलते हुए अगर हिलते हैं मतलब कि वो शरीर स्थूल है। कुछ व्यक्ति पतले होते हुए भी शरीर में भारी होते हैं, तो ऐसे में ये ज़रूरी नहीं है कि हम उनको स्थूल मान लें। तो यहाँ पर ये आयुर्वेद में किसी भी तरह के कोई भी भार के विषय में निश्चित तौर पर नहीं कहा गया, बल्कि लक्षण के अनुसार ही स्थूलता या कृशता को कहा गया है। और अब इसके पश्चात अंग प्रत्यंगों की वृद्धि उचित रूप से नहीं होती है और कार्य करने में उत्साह भी उचित रूप में नहीं होता है, ऐसे मनुष्य को अति स्थूल कहा जाता है। इस प्रकार यहाँ अति स्थूल पुरुष के दोष, कारण और स्वरूप बताया गया। मतलब पहले उनको कारण को बता दिया, दोषों को बताया कि इसमें वात और अग्नि प्रकोपित हैं, और इसके अलावा स्वरूप बता दिया, मतलब किस व्यक्ति को हम अति स्थूल कहेंगे। तो इसके पश्चात अतिकृश होने के कारण, अत्यंत कृश होने के विषय में जो कुछ कहना है वह इसके बाद कह रहे हैं, यानी अति स्थूलता के बाद अतिकृश के विषय में कहा जा रहा है। रुक्ष अन्नपान का सेवन, ये कारण बताए जा रहे हैं। उपवास, मात्रा में अल्प और नपातुला भोजन करना, किसी भी शारीरिक और मानसिक कार्यों को अधिक करना,
शोक के वशीभूत रहना, मतलब अगर व्यक्ति अधिक शोकग्रस्त रहता है तो भी वह कृश होगा। और मल मूत्र और निद्रा के वेगों को रोकना, शरीर के रुक्ष रहने पर तथा रुक्ष द्रव्यों से निर्मित उपटन लगाना और रुक्ष द्रव्यों से कल्पित द्रव का स्नान करना या अधिक स्नान करना, वातिक प्रकृति का होना, जो वातज प्रकृति के व्यक्ति हों वे भी अतिकृश होंगे। और वृद्धावस्था का होना, वृद्धावस्था में स्वभाव से ही कृष्णता उत्पन्न होती है, तो यह भी कृष्णता का एक कारण है। और बहुत दिनों तक रोग का होना, अगर कोई रोग अधिक समय तक शरीर में रह गया उससे भी कृष्णता उत्पन्न होगी। और फिर क्रोध का करना, व्यक्ति अगर अधिक गुस्सैल है यानी गुस्सा अधिक करता है तो उससे भी कृष्णता उत्पन्न होगी। तो ये अलग अलग कृष्णता के कारण बताए गए हैं। इन सभी कारणों को जानने से ऐसा पता लगता है कि ये सभी कारण वात को बढ़ाने वाले हैं। अब अगर वात दोष बढ़ता है तो उससे कृष्णता उत्पन्न होती है। और इसके पश्चात अब यहाँ अतिकृश के दोष बताए जा रहे हैं। अतिकृश मनुष्य व्यायाम को, अधिक भोजन को और भूख प्यास को, रोग को, औषधियों को, अति शीतल और अति उष्ण आहार विहार को तथा अति मैथुन को सहन नहीं कर सकता। ये अतिकृश व्यक्ति में होने वाले नुकसान है। मतलब कि अगर व्यक्ति अतिकृश है, अधिक पतला है, तो वो ये सभी कार्य नहीं कर पाएगा। और प्राय अतिकृश मनुष्य के शरीर में प्लीहा वृद्धि, कास मतलब खांसी, क्षय और श्वास, गुल्म, अर्श, उदर और गृहिणी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ कहने का ये कि अगर व्यक्ति कृश है तो उससे उत्पन्न होने वाले, कृष्णता से उत्पन्न होने वाले रोग ये सभी प्लीहावृद्धि, काश, क्षय, श्वास, गुल्म, अर्श, उदर और गृहिणीरत रोग जो है वो उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे पहले स्थूलता में कहा कि प्रमेह, मधुमेह, भगंदर आदि रोग उत्पन्न हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी इस स्थिति के कारण जो रोग उत्पन्न हो सकते हैं उनको बताया गया है। अब अतिकृश की परिभाषा बताई गई कि अत्यंत कृश मनुष्य का नितंब, उदर और ग्रीवा, मतलब नितंब पेट और गर्दन, यहाँ पर अति स्थूलता या अति कृशता दोनों के ही लक्षण मिलते हैं। तो यहाँ कृशता में ऐसा कहा कि वे सूख जाते हैं, यानी वहाँ पर मेद या मांस कम होता है, तो ऐसी स्थिति कृश व्यक्ति की है। और स्थूलता में बताया था कि वहाँ पर मेद और मांस की अधिकता हो जाती है। तो ये दोनों ही विपरीतार्थक। और फिर इसके बाद कृश व्यक्ति के शरीर की धमनियों का जाल दृष्टिगोचर होता है, मतलब कि वहाँ पर वेन्स और आर्टरीज जो विजिबल हो जाती हैं। और शरीर में त्वचा और अस्थि मात्र शेष है, मतलब वहाँ पर हड्डियाँ सी दिखने लगती हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि अतिकृश व्यक्ति की संधियाँ मोटी हो गई हैं। ये एक विशेष लक्षण है। व्यक्ति कृश होते हुए सभी चीज़ उसका क्षय होगा, मतलब वह बहुत पतला लगेगा। और उसमें ऐसा कहा कि शरीर के अवयव, स्पेशली नितंब, उदर और ग्रीवा बताई, वहाँ पर मांस कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये ऐसा कहा जा रहा है कि कृश व्यक्ति की जो संधियाँ हैं वो मोटी हो जाती हैं। तो यह भी एक विशेष लक्षण अतिकृशता का कहा गया है। और फिर अब आगे चिकित्सा सिद्धांत बताया जा रहा है। कहते हैं कि अति स्थूल और अति कृश पुरुष दोनों ही रोग से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि दोनों स्थितियां उचित नहीं है। तो इनकी चिकित्सा क्रमशः कर्षण और ब्रीहन के द्वारा करनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर व्यक्ति अति स्थूल है तो उसको कर्षण चिकित्सा देनी है, और अगर व्यक्ति कृश है तो उसे ब्रीहन चिकित्सा देनी है। तो इस तरह यहाँ पर चिकित्सा सिद्धांत बताया गया। अब आगे स्थूलता और कृशता, इन दोनों में क्या बेहतर है,
मतलब तुलनात्मक अगर देखा जाए तो दोनों में से स्थिति कौन सी अच्छी है। हालांकि ऐसा कहा गया कि दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं है। अति स्थूल और अति कृश हमेशा ही किसी ना किसी रोग से ग्रस्त हो सकते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में अगर तुलना की गई तो उसमें कौन सी स्थिति बेहतर है। तो वहाँ पर ऐसा कहा कि अति स्थूलता और अति कृशता में कृशता अच्छी मानी जाती है, क्योंकि दोनों के पास चिकित्सा के समान साधन होने पर भी यदि समान व्याधि से आक्रांत हो जाए तो व्याधि कृश की अपेक्षा स्थूल मनुष्य को अधिक कष्ट देने वाली होती है। अब यहाँ पर ऐसा समझाया गया कि अगर दो व्यक्ति जिनमें एक स्थूल है और एक कृश है, दोनों को एक रोग उत्पन्न हो गया, मतलब दोनों का रोग समान है, अब दोनों की चिकित्सा करनी है, तो ऐसी स्थिति में कृश व्यक्ति की चिकित्सा करना ज़्यादा आसान है। कारण ये कि अगर ऐसा रोग उत्पन्न हुआ है कि हमने उसमें बृहन चिकित्सा देनी है, तो उससे बृहन अगर चिकित्सा देंगे तो स्थूल व्यक्ति में स्थूलता बढ़ जाएगी, लेकिन जो कृश व्यक्ति है उससे बृहन करने में उसे आराम मिलेगा। तो ऐसा करने से भी वो कृश व्यक्ति की चिकित्सा हम सरलता से कर पाएंगे। लेकिन अगर दोनों ही स्थितियों में हमें लंघन कराना है, अगर हम स्थूल व्यक्ति को लंघन करवाएंगे तो उससे वहाँ पर जो अग्नि तीव्र है और साथ में वायु है, अब वायु और अग्नि के बड़े होने से वहाँ पर लंघन करने से नुकसान उत्पन्न होगा, वो उसको सह ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर कृश व्यक्ति में लंघन करवाना पड़ा तो वो लंघन को सह जाएगा, वो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह की स्थिति होने के कारण दोनों ही अवस्थाओं में हम रोग एक जैसा होते हुए भी कृश व्यक्ति के रोग को जल्दी से ठीक कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से कृशता स्थूलता की तुलना में बेहतर है। अब यहाँ स्वस्थ व्यक्ति के विषय में और भी कहा गया, यानी जिन व्यक्तियों के शरीर में मांसपेशियों का संगठन उचित रूप से हुआ रहता है और वे व्यक्ति भूख और प्यास के वेगों को सहन कर सकते हैं और धूप को सहन कर सकते हैं, और ये शीत और व्यायाम मतलब अधिक परिश्रम को भी सहने वाले हैं, और उनकी जठराग्नि हमेशा सम रहती है, और ये नियत प्रकृति और सातम्य के अनुसार जो भी भोजन करते हैं, यानी भोजन के पाचन के विषय में कहा गया कि उनका पाचन भी अपने समय पर उचित रूप से हो जाता है, यानी उसकी शारीरिक जो क्रियाएं हैं वो उचित मात्रा में होती हैं, उसे ही व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है। अब इसके पश्चात सौथल्य और काशर्य मतलब कि स्थूलता और कृशता के चिकित्सा सिद्धांत बताए गए। उसमें ये कहा कि अत्यंत मोटे व्यक्ति को कृश बनाने के लिए आहार गुरु देना चाहिए और उसे अपतर्पण कराना इष्ट है। ये बात बहुत ज़्यादा समझने वाली है। यहाँ पर स्थूल व्यक्ति के लिए गरिष्ठ भोजन बताया जा रहा है। अब गरिष्ठ भोजन तो मेद धातु को बढ़ाने वाला है, लेकिन यहाँ पर स्थूलता की चिकित्सा करते हुए गरिष्ठ भोजन या गरिष्ठ आहार का निर्देश दिया गया, लेकिन उसके साथ कहा कि ये अपतर्पण करने वाले होना चाहिए। इसी बात को समझना है। गरिष्ठ भोजन का हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा खाना जो पचने में समय लगाए, वो भोजन दें उसको, लेकिन उसमें भोजन की मात्रा या आहार की मात्रा कम रखनी है, तो यह अपतर्पण होगा। तो यहाँ पर दो स्थितियों को मिलाकर चिकित्सा करनी पड़ेगी। गरिष्ठ भोजन भी देना है, लेकिन उससे अपतर्पण भी होना चाहिए। और इसके विपरीत जो कृश व्यक्ति है, उसकी कृशता को दूर करने के लिए बृहन और लघु तथा संतर्पण आहार विहार का प्रयोग करना चाहिए। और यह इस अध्याय का सार है, इसे अवश्य ही समझना चाहिए। अब इसी चिकित्सा सूत्र को समझने के लिए कहा कि अति स्थूल व्यक्तियों की जठराग्नि जो है वो अत्यंत तीव्र होती है, इसलिए गुरु भोजन देना चाहिए।
और गुरु भोजन मधुर द्रव्य और संस्कार से बने हुए, अब मालपुआ जो है वो भी गुरु द्रव्य है, लेकिन ऐसे मालपुआ हम स्थूल व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि उनसे मेद धातु फिर बढ़ेगी। लेकिन ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए जो ग्रिष्ट हों लेकिन अपतर्पण करने वाले हों। तो उसके उदाहरण के लिए यहाँ पर शहद का प्रयोग बताया है कि शहद मीठी है, मधुर है, लेकिन यह गरिष्ठ भी है और इसी के साथ ये अपतर्पण करने वाली भी है। तो इस तरह यहाँ स्थूल व्यक्ति में मालपुए आदि भोजन को त्याग कर शहद जैसे द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें ऐसा कहा कि तीव्र अग्नि गुरु आहार को पकाती है और उन द्रव्यों में जो रुक्षता होती है वह मेद धातु का शोषण कर लेती है। तो यह शहद के विषय में कह रहे हैं। और यदि मालपुआ आदि गुरु आहार द्रव्य का प्रयोग किया जाएगा तो वह तीक्ष्ण अग्नि के अनुकूल होते हुए भी मेद धातु को अत्यंत बढ़ा देगा। और फिर इन बातों को दृष्टि में रखते हुए गुरु और अपतर्पण द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। और अतिकृष्ट व्यक्तियों की जठराग्नि मंद होती है, अतः लघु आहार द्रव्यों का सेवन करने का आदेश दिया गया है। पर लघु आहार द्रव्य स्वभाव से कृश करने वाले होते हैं, इसलिए इसमें वात की वृद्धि होती है, इसलिए संतर्पण यह विशेषण लगाया गया। कहने का मतलब ये कि कृशता की चिकित्सा के लिए लघु द्रव्य होने चाहिए, लेकिन वो संतर्पण करने वाले होने चाहिए ताकि जिससे धातुओं की तृप्ति हो सके। अति स्थूलता की चिकित्सा बताते हुए कह रहे हैं कि वायु श्लेष्मा मेद को नष्ट करने वाले अन्नपान, तीक्ष्ण रुक्ष और उष्ण बस्तियां, मतलब पहले अन्नपान के विषय में बताया कि वो इस तरह के होने चाहिए कि जिससे वायु श्लेष्मा और मेद को नष्ट करने वाले हों। और इसके अलावा तीक्ष्ण रुक्ष और उष्ण बस्तियां देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वात प्रकोपित है और वात की चिकित्सा बस्ती बताई गई है। और बस्ती भी ऐसी जहाँ पर तीक्ष्ण उष्ण और रुक्ष द्रव्यों से बनी हो, तो यहाँ उसका प्रयोग करना चाहिए। और रुक्ष उपटन मतलब शरीर पर रुक्ष उपटन का प्रयोग करना चाहिए। और अब औषधियाँ बताई कि गडूची, नागरमोथा, त्रिफला, तक्ररिष्ट और मधु, इनका प्रयोग करना चाहिए। तथा मतलब और बता रहे हैं कि वायविडंग, सौंठ, क्षार, तीक्ष्ण लोहबसम और मधु, जौ का आटा, अमल की चूर्ण, इन सभी का प्रयोग श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ औषधियों के नाम भी बता दिए गए। और इसके अलावा यहाँ वृत पंचमूल मतलब बिल्व, श्योनाक, पाटला, गंभारी, अग्निमंथ का शहद के साथ प्रयोग बताया गया है। अभी हम ये जान चुके हैं कि स्थूल व्यक्ति के लिए शहद लाभकारी है। अब यहाँ पर शहद का प्रयोग फिर दोबारा बताया जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति को पंचमूल, वृत पंचमूल के क्वाथ के साथ शहद मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। और फिर अग्निमंथ के रस में शिलाजतु का प्रयोग भी बताया गया। तो एक और योग बता दिया कि जिसमें अग्निमंथ के रस के साथ शिलाजीत का प्रयोग करना चाहिए। अति स्थूलता में विहार, जो व्यक्ति स्थूलता से मुक्त होने की कामना करता है उसे प्रजागरण, मैथुन, व्यायाम तथा मानसिक परिश्रम क्रमशः बढ़ाना चाहिए। अब यहाँ पर एक शब्द क्रमशः कहा गया, तो उसका मतलब ये है कि अगर व्यक्ति अति स्थूल है और ये इस तरह से स्थूलता को कम करने के लिए पथ्य विहार का आरंभ करता है, तो आरंभ में उसे कम करना चाहिए, मतलब ये सब चीज़ों की मात्रा कम होनी चाहिए, फिर क्रम से उसे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर ये आरंभ में ही अधिक मात्रा में किया गया तो उससे उसके स्वास्थ्य पर नुकसान पहुंच सकता है और फिर यह हानिकारक सिद्ध हो सकता है। और फिर इसके पश्चात अब अतिकृष्टता की चिकित्सा बताई गई है। तो कहते हैं निद्रा, हर्ष, सुख, बिछावन और मानसिक विश्राम और मानसिक शांति, चिंता और मैथुन तथा व्यायाम का त्याग,
पहले इन्होंने ऐसा बोला कि ये सभी निद्रा, हर्ष, सुखद बिछावन, मतलब ये सब चीज़ें करनी चाहिए, और उसके पश्चात करें कि ये किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए, और साथ ही प्रिय वस्तु या प्रिय दृश्य का देखना, मतलब ऐसे चीज़ें जिनसे मन प्रसन्न हो, ऐसे चीज़ों का भी प्रयोग करना चाहिए। और नया अन्न, नवनिर्मित मद्य और ग्राम्य अनूप तथा जलवासी जीवों का मांस, रस, ये सभी कफ को बढ़ाने वाले हैं। कृश व्यक्ति है, उसमें कफ कम है, तो ऐसे बढ़ाने वाली चीज़ों को यहाँ पर हितकारी कहा गया है। और फिर कटु आदि द्रव्यों से स्निग्ध तथा मधु द्रव्य, सदा तेल की मालिश और स्निग्ध उपटन, स्नान, सुगंध और सुगंधित पुष्प निर्मित माला का धारण और श्वेत वस्त्र, समय समय पर दोषों की शांति के लिए उनका निहरण तथा रसायन और बाजीकरण योगों का सेवन करने से अति कृश पुरुष क्रमशः बलवान होकर परम पुष्ट यानी बलशाली हो जाते हैं। कृष्णता को कम करने के लिए ऐसे आहार विहार बताए गए कि जिनसे धातु का पोषण हो, और फिर धातु पोषण होने से उसे शरीर में मांस और मेद की वृद्धि हो। तो इस तरह से यहाँ पर ये चिकित्सा सूत्र बताया गया। इस सभी विषय को जानते हुए सारांश में हमें ये समझना चाहिए कि इन 8 प्रकार के निंदित पुरुषों में अंतिम 2 यानी अति स्थूलता और अति कृशता अधिक नुकसानदायक है, इसलिए इनकी चिकित्सा अवश्य करनी चाहिए और व्यक्ति को अपनी अति स्थूलता या अति कृशता का अवश्य ही उपचार करके स्वयं को स्वस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए। अब अध्याय का शेष भाग हम आने वाली कक्षा में जानेंगे। अब बारी है प्रश्न उत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था, निज और आगंतुक रोगों के मुख्य 3 कारण कौन से हैं? तो इसका उत्तर है असतम्य इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञा अपराध और तीसरा परिणाम। ये 3 मुख्य कारण हैं, और इन्हीं कारणों को ऐसा भी कहा गया ये रोगों के प्रेरणा स्रोत है, मतलब रोगों को प्रेरणा देने वाले या रोगों को उत्पन्न करने वाले मुख्य 3 कारण हैं। तो यह पूर्व कक्षा में पूछे गए प्रश्न का उत्तर था। और आज का प्रश्न, कफ से होने वाले रोगों की संख्या कितनी बताई गई है? बहुत ही सरल प्रश्न है और आशा है कि आप सभी इसका उत्तर जानते हैं और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। और इसी के साथ ही आप सभी को सादर नमस्ते।